सुप्रभात। हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है लोटस मुद्रा। लोटस मुद्रा को पंकज मुद्रा, पद्म मुद्रा या कमल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अपने हाथों को हृदय के सामने अंजलि या नमस्कार मुद्रा में लाएं। अंगूठा छाती की ओर रहे। हाथों को धीरे धीरे कमल के फूल की तरह इस प्रकार खोलें कि तर्जनी, मध्यमा और अनामिका फूल खिलने का प्रतीक लगे, किंतु हथेली, अंगूठा और छोटी उंगली आपस में मिली रहे। लंबी गहरी सांसें लें। लोटस मुद्रा करने से दलदल या गंदे पानी में तैरते कमल की भांति आपका मन इच्छा, भय और आसक्ति से उबर शुद्धता और दृढ़ता की ओर अग्रसर होता है। पद्म मुद्रा आत्मा की प्राकृतिक सुंदरता की याद दिला मन को शांत करती है, शरीर को शुद्ध करती है, अल्सर और बुखार का इलाज करती है। पद्म मुद्रा करने से दूसरों के प्रति अधिक प्रेमपूर्ण रवैया बनता है। तो आप भी पंकज मुद्रा करिए और अपने मन को भय से बाहर निकालिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। मैजिक इज बिलीविंग इन योर सेल्फ। इफ़ यू कैन डू दैट, यू कैन मेक एनीथिंग हैपन। जादू अपने आप में विश्वास करना है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अर्थात आपका खुद पर विश्वास आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर देता है कि आप इतनी आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं जैसे किसी जादू ने आपका कार्य कर दिया हो। धन्यवाद। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी के लिए भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनैतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थीं। वे उनकी एकमात्र संतान थीं। इंदिरा के पितामह मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर थे और पिता जवाहरलाल नेहरू पूर्व समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत प्रमुख सदस्यों में से थे। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक लोकप्रिय नेता रहे। इंदिरा के जन्म के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। इंदिरा की परवरिश अपनी मां की संपूर्ण देखरेख में होने से इंदिरा में मजबूत सुरक्षात्मक प्रवृत्तियों के साथ साथ एक निसंग व्यक्तित्व विकसित हुआ। पितामह और पिता का लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उलझते जाने से भी उनके लिए साथियों से मेलजोल मुश्किल हो गया। उनकी अपनी बुआओं के साथ, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित भी थीं, मतविरोध रहा और यह राजनीतिक दुनिया में भी चलता रहा। इंदिरा ने युवा लड़के लड़कियों की एक वानर सेना बनाई जिसने विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूस के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं की मदद में संवेदनशील प्रकाशनों तथा प्रतिबंधित सामग्रियों का परिसंचरण कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छोटी लेकिन उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। प्रायः दोहराई जाने वाली कहानी यह है कि उन्होंने पुलिस की नज़रदारी में रहे अपने पिता के घर से बचाकर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसमें 1930 दशक के शुरुआत की एक प्रमुख क्रांतिकारी पहल की योजना थी, उसे अपने स्कूल बैग के माध्यम से बाहर उड़ा लिया था। सन 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः स्वर्गवासी हो गईं। तब इंदिरा मात्र 18 वर्ष की थी और इस प्रकार अपने बचपन में उन्हें कभी भी एक स्थिर पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। उन्होंने प्रमुख भारतीय, यूरोपीय और ब्रिटिश स्कूलों में अध्ययन किया। 1930 की अंतिम चरण में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के सोमरविले कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन में आधारित स्वतंत्रता के प्रति कट्टर समर्थक भारतीय लीग की सदस्य बनी। महाद्वीप, यूरोप और ब्रिटेन में रहते समय उनकी मुलाकात एक पारसी कांग्रेस कार्यकर्ता फिरोज गांधी से हुई और अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में उन्होंने विवाह किया। ठीक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले, जब महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा
चरम और पुरजोर राष्ट्रीय विद्रोह की शुरुआत की गई, उस समय सितंबर 1942 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बिना कोई आरोप के हिरासत में डाल दिया गया था। अंततः 243 दिनों से अधिक जेल में बिताने के बाद उन्हें 13 मई 1943 को रिहा किया गया। 1944 में उन्होंने राजीव गांधी और इसके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। सन 1947 की भारत विभाजन अराजकता के दौरान उन्होंने शरणार्थी शिविरों को संगठित करने तथा पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के लिए चिकित्सा संबंधी देखभाल प्रदान करने में मदद की। उनके लिए प्रमुख सार्वजनिक सेवा का ये पहला मौका था। गांधीगढ़ बाद में इलाहाबाद में बस गए, जहां फिरोज गांधी ने एक कांग्रेस पार्टी समाचार पत्र और एक बीमा कंपनी के साथ काम किया। इंदिरा जी का वैवाहिक जीवन प्रारंभ में ठीक रहा, लेकिन बाद में जब इंदिरा अपने पिता के पास नई दिल्ली चली गईं, तो उस रिश्ते में कुछ खटास आ गई। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में अकेले 3 मूर्ति भवन में एक उच्च मानसिक दबाव के माहौल में जी रहे थे, वे उनकी विश्वस्त सचिव और नर्स बनी। इंदिरा जी के बेटे उनके साथ रहते थे, लेकिन वो अंततः फिरोज से स्थायी रूप से अलग हो गईं। यद्यपि विवाहिता का तमगा लगा रहा। जब भारत का पहला आम चुनाव 1951 में समीपवर्ती हुआ, इंदिरा अपने पिता एवं अपने पति, जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, दोनों के ही प्रचार प्रबंध में लगी रहीं। फिरोज अपने प्रतिद्वंदिता चयन के बारे में नेहरू जी से सलाह मशविरा नहीं करते थे, और यद्यपि वह निर्वाचित हुए, दिल्ली में उन्होंने अपना एक अलग निवास का विकल्प चुना। फिरोज ने बहुत ही जल्द एक राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में घटे प्रमुख घोटाले को उजागर कर अपने राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाकू होने की छवि को विकसित किया, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू के एक सहयोगी वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तनाव की चरम सीमा की स्थिति में इंदिरा अपने पति से अलग हुई। हालांकि सन 1958 में उपनिर्वाचन के थोड़े समय बाद फिरोज को दिल का दौरा पड़ा, जिसने नाटकीय ढंग से उनके टूटे हुए वैवाहिक बंधन को जीवित किया। कश्मीर में फिरोज के स्वास्थ्योद्धार में साथ देते हुए उनकी परिवार निकटवर्ती हुई, परंतु 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे में गई थीं, फिरोज की मृत्यु हो गई। आज के लिए इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद। नमस्कार। लर्निंग कॉर्नर में आज हम फिर क्रिया को दोहराते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे श्याम पढ़ता है। लेकिन जिस क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे विकास पानी पीता है। अभ्यास कार्य: निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छाड़कर क्रिया का भेद भी लिखिए। हर वाक्य में से आपको क्रिया छाटकर लिखनी है और उसका भेद भी बताना है। अभ्यास कार्य 2, कोष्टक में दी गई धातुओं के उपयुक्त क्रिया रूप से दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थान भरिए। पहला वाक्य, तुम तो जरा जरा सी बात पर खाली स्थान रो। तुम तो जरा जरा सी बात पर रोती हो। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी पूरे कीजिए। अभ्यास कार्य 3, आपकी स्क्रीन पर जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से आपको कर्म छाटकर लिखना है। हमने चिड़िया को दाना खिलाया। किसको दाना खिलाया? उत्तर है चिड़िया, इसलिए कर्म होगा चिड़िया। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी कर्म छाटकर लिखिए। ये कार्य संपूर्ण करके अपनी मैम को दिखाइए। धन्यवाद।